प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 20 अगस्त 2025 है। आज दिन बुधवार है। आज गणपति का दिन है। तो संजय सिविल फोरम के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, मैं उनको शुभकामना देता हूं कि वो अपने निरंतर कर्म भूमि पर लगे रहें और अपनी मंजिल के प्रति सतत जो है पूर्ण रूप से मेहनत करते रहें। तो पूर्व की वीडियो में जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे बार-बार मुझे कमेंट कर रहे हैं। मैं इस महीना तक काफ़ी व्यस्त रह चलूँगा क्योंकि एग्ज़ामिनेशन बहुत है कॉलेज में। इसलिए मैं बीच-बीच में जैसे फुर्सत मिलेगा, मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं आपको वीडियो दूँगा, है ना? तो पूर्व के वीडियो में मैं हर्षवर्धन को पढ़ाया था और आज है हर्षवर्धन के प्रशासन। क्या है? हर्षवर्धन के प्रशासन। तो ध्यान दीजिए, गुप्त काल के बाद समूचा भारत में विकेंद्रीकरण शुरू हो गई। यानी गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन एक ऐसा राजा है जो समूचे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांटने का काम किया और अंतिम हिंदू राजा प्राचीन भारत के इतिहास में उसे माना जा सकता है। तो संपूर्ण उत्तर भारत को जीतकर उत्तर पथ स्वामी की उपाधि धारण की। दक्षिण भारत में अपने वो विस्तार को करना चाहा, लेकिन दक्षिण भारत में 634 ईस्वी में नर्मदा नदी किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया, जिसके कारण वो दक्षिण भारत में अपना प्रसार नहीं कर पाए। अब बात आई कि हर्षवर्धन के प्रशासन में जो राजा होता था, जो हर्षवर्धन राजा थे, वही कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की सर्वोच्च बिंदु पर थे। फिर से सुनिएगा, हर्षवर्धन ही कार्यपालिका, न्यायपालिका के और विधायिका के सर्वोच्च बिंदु पर थे। अब यह जो हर्षवर्धन है, इसके प्रशासन की जानकारी जो है बाणभट्ट के हर्षचरित से हर्षवर्धन के प्रशासन का पता लगता है। बाणभट्ट के हर्षचरित से हर्षवर्धन का पता लगता है और हर्षवर्धन के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है, नाटक है, नाटक के आधार पर पुस्तक है प्रियदर्शना, नागानंद और रत्नावली के द्वारा भी हर्ष के प्रशासन का पता लगता है। इसके अलावा हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री वेन-सांग आए और उनकी जो घटना है सुजुकी पुस्तक में एक दर्ज है और उस पुस्तक के द्वारा जो भी है हर्षवर्धन के प्रशासन का पता लगता है ना? तो हर्षवर्धन आप देख रहे हैं कि सर्वोच्च बिंदु पर हैं और उस समय हर्षवर्धन जो साम्राज्य स्थापित किए थे, उसमें केंद्रीय प्रशासन में हर्षवर्धन सर्वोच्च बिंदु पर है। तो हर्षवर्धन की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करता था, है ना? और इस मंत्री परिषद में जो सब प्रमुख मंत्री थे, सबसे प्रमुख वो थे प्रधानमंत्री। तो हर्षवर्धन के समय जो प्रधानमंत्री होते थे, उसको प्रधान सचिव कहा जाता था और ये प्रधान सचिव पर उसका मुमेरा भाई भांडी थे। यानी हर्षवर्धन के जो मुमेरे भाई थे भांडी, वो प्रधान सचिव थे, यानी उसको उस समय प्रधानमंत्री कहते थे, है ना? अब बात आई कि हर्षवर्धन के शासन काल में जो अवंती है, अवंती ही युद्ध और शांति का मंत्री है। युद्ध एवं शांति का मंत्री कौन है? अवंती। इसको विदेश मंत्री भी कहते थे। इसके बाद है सिंहनाद। हर्षवर्धन के साल में मुख्य सेनापति को क्या कहा जाता था? सिंहनाद। इसके बाद है कुंतल। ये अश्वरोही या घुड़सवार सेना के प्रमुख होते थे कुंतल, है ना? इसके बाद है पीलूपति। यह गज सेना यानी हाथी सेना के प्रमुख होते थे। इसके बाद है दीर्घ ध्वज। यह संदेश वाहक होते थे और सर्वगत यह गुप्तचर होते थे, है ना? तो ध्यान दीजिए, इसके बाद पुलिस को दंडपाशिक कहते थे। पुलिस जो व्यवस्था है उसको दंडपाशिक कहा जाता था और रक्षिन को पुलिस कहते थे, है ना? रक्षिन को पुलिस कहते थे। तो ध्यान दीजिए, अवंती होते थे युद्ध और शांति का मंत्री, जिसे विदेश मंत्री कहते थे। कुंतल होते थे घोड़सवार सेना के प्रमुख अधिकारी,
है ना? इसके बाद हम लिखे हैं आपको दीर्घ ध्वज, वो संदेश वाहक है, सर्वगत गुप्तचर है ना? इसके बाद हम आपको लिखे हैं पीलूपति यज्ञ सेना के प्रमुख है। पुलिस व्यवस्था का जो होता था, उस पुलिस व्यवस्था को दंड पासी करते थे, रक्षिण पुलिस को करते थे। तो ये सब केंद्रीय प्रशासन जो हर्षवर्धन को मंत्रिपरिषद में है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हर्षवर्धन के हाथ को वो मजबूत कर रहे हैं, है ना? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो भी प्रशासन है वो गुप्ता काल से ही ली गई है। तो गुप्ता काल में भी ये सब देखने को मिलते हैं। इसके बाद है हर्षवर्धन जो है केंद्र के बाद अपने राज्य को प्रांत में बांटा, और प्रांत को हम लोग भुक्ति कहते थे। प्रांत को क्या कहते थे? भुक्ति। और उस समय प्रांत के प्रमुख को उपारिक कहते थे। प्रांत के बाद है जिला, और जिला को विषय कहते थे, और विषय के प्रमुख को विषयपति कहते थे। गांव में जो सर्वोच्च अधिकारी था उसको महत्तर कहा जाता था। गांव के सर्वोच्च अधिकारी को महत्तर, जिला को विषय और उसके प्रमुख को विषयपति, राज्य को प्रांत यानी भुक्ति और उसके प्रमुख को उपारिक, और उसके ऊपर होते थे राजा, जिसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होते थे, जो हम मंत्री परिषद लिखा है ना? इसके बाद हर्षवर्धन के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत भूमि कर है, और भूमि कर को भाग कर कहा जाता था। जो 1/4 से 1/6 लिया जाता था, उदंग्र भी भूमि कर ही हुआ करता था, है ना? और नगद भूमि कर को हिरण्य कर कहते थे, यह गुप्ता काल में भी है। नगद कर को क्या कहते थे? हिरण्य कर। तो ये तमाम जो है अभी प्रशासन पर हम बोले हैं, और प्रशासन पर आप इसका लाभ लीजिए, है ना? क्योंकि हर बात को मैं क्लियर किया हूँ हर्षवर्धन को लेकर, केंद्रीय प्रशासन, प्रांत के प्रशासन, जिला के प्रशासन और गांव, और उसके मंत्री परिषद को मैं बोला हूँ। इसके बाद हर्षवर्धन के शासन काल में आप जानते हैं चीनी यात्री ह्वेन आए नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए, और वो 6 वर्ष तक रहे, और उसको ह्वेन को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। 629 में वह भारत आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन, जिसकी घटना सियुकु में दर्ज है, उसी के द्वारा प्रशासन का भी पता लगता है। तो फ्रेंड्स, इसका लाभ लीजिए, अपने मंजिल पर अडिग रहिए, बार बार निरंतर प्रयास करते रहिए। निरंतर जो प्रयास करते हैं उसकी जीत पक्की होती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को वीडियो को ही विराम देता हूँ। धन्यवाद।